जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी शिव शंभू बम भोलेनाथ और साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है इस बहुत ही डिवाइन चैनल पे, गुरुजी के अपने चैनल पे, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मैं करना चाहती हूँ दिल से, अपने हृदय से, अपने मन क्रम वचन वाणी से करना चाहती हूँ अपने गुरुदेव का शुक्राना। और आज मैं नए साल के उपलक्ष्य में आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। और चैनल के जो सेवादार है, चैनल जो चला रहे हैं, इसके साथ एक और चैनल चला रहे हैं, तो दो चैनल्स ये चला रहे हैं, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, गुरुजी के श्री चरणों में सबके जो है हम, हमारे जो शीश हैं वो नतमस्तक हैं हम। और चैनल के सेवादारों को भी बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपना, कि जब जब भी मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर करना चाहती हूँ, अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ, तो ये हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग जो है अपने चैनल पे शेयर करते हैं। और इस चैनल की रीच सिर्फ इंडिया तक नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो गुरुजी की साथ संगत, गुरुजी का परिवार जो है वो हमारे शुक्राना सत्संग जो है, जो आप मैं हम सब भेजते हैं, वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं और गुरुजी की महिमा हम सब मिलकर गाते हैं। तो साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी सब मिलकर मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, शिव शंभू भोलेनाथ हैं और भोले भंडारी सबकी जो कह लो कि दुआएं हैं या सबकी इच्छाएं हैं या सबकी अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करते हैं। जो हम गुरुजी से मांगते हैं हृदय से, गुरुजी से जब जब भी हमने बातें की हैं हृदय से, गुरुजी के सामने उनके सानिध्य में बैठ के जो जो मांगा है, जो जो उनसे अपनी बातें शेयर की हैं, वो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी पूरी करते हैं और हमें बेस्ट से बेस्ट ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये अनुभव जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैं ये रोज़ अनुभव कर रही हूँ गुरुजी के ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी का अंग संग रहना, रक्षा सुरक्षा करना मेरे परिवार की, मेरी मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई बहनों की, सबकी, मेरे पूरे संगत परिवार की, अपने परिवार की, सबकी गुरुजी हमेशा जो है रक्षा सुरक्षा करते हैं, अंग संग रहते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं नए साल के उपलक्ष्य में शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो साथ संगत जी, बिल्कुल हृदय से आप श्रवण कीजिएगा। और एक और बात है कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो शुक्राना करता है उसका भी उतना ही भला होता है, उसको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो शुक्राना सत्संग जो है सुनते हैं,
उनको भी इक्वल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो शुक्राना करने वाले को, शुक्राना सुनने वाले को, ये दोनों को इक्वल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक जो है बने रहिएगा शुक्राना सत्संग। आप ध्यान से, हृदय से, मन से सुनिएगा और उसमें आप डूब जाइएगा। गुरुजी की जो भक्ति है, गुरुजी का जो शुक्राना सत्संग है, ये आपको हर दुख से, हर दरिद्रता से, हर कष्ट से, हर मुसीबत से बचाएगा। और गुरुजी आपको आशीर्वाद भर भर के देने वाले हैं आज साथ संगत जी। तो प्लीज़ इसको मन से श्रवण कीजिए। तो नए साल की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 2025 जो है वो बहुत ही आप सबके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, समृद्धि सब कुछ लेके आए, सफलता, बेस्ट हेल्थ, ब्लेसिंग्स सब कुछ गुरुजी आपको दें। आपके लिए नया साल बहुत शुभ हो। गुरुजी हम आपसे यही एक प्रार्थना करते हैं कि हमें आप चढ़दी कलामा च रखना। हमें पूरे अपने संगत को, परिवार को चढ़दी कलामा में रखना गुरुजी। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। और हुआ ऐसे साथ संगत जी के नया साल जब अब जैसे आज है 2 जनवरी 2025 और जो दिन है वो है वीरवार का दिन और कोई तकरीबन 11:25 हुए हैं सुबह के। और मैं मंदिर के सामने बैठी हूँ। मेरे गुरुजी मेरे मंदिर में विराजमान हैं। भगवान के सभी रूपों स्वरूपों के सामने बैठकर जोत जल रही है और उन सब के सामने बैठकर मैं शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और जो बोलूँगी वो हृदय से बोलूँगी। जो बुलवाएंगे मेरे गुरुजी महाराज बुलवाएंगे, क्यों बिकॉज वो साक्षात मेरे सामने विराजमान है। और गुरुजी फिर भी कोई त्रुटि हो जाए मेरे से या सात संगत जी कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नए साल की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो मेरे घर में हुई हैं, जो गुरु जी ने हमें मौजें कराई हैं, वो बहुत ही कह लो कि हमने एंजॉय करी हैं और हमने मौजें की हैं गुरु जी के सानिध्य में रह के। ऐसा नया साल हमने शायद ही कभी हमें मौका मिला हो कि भई हमने ऐसे मनाया हो। इस नए साल में जैसे पिछले 1 हफ्ते से हम बहुत ही गुरुजी हमें बहुत मौजें लगा रहे हैं। नए साल की सेलिब्रेशंस जो है या नया साल जब आने वाला होता है, तो सब घर अपने जैसे घरों में सेलिब्रेशंस होती हैं। कोई घूमने जाता है, कोई न्यू ईयर मनाने जाता है, कोई मॉल जाता है, कोई आउट ऑफ स्टेशन जाता है, कोई घर में रह के बहुत कुछ जो है वो कह लो कि कोई शुक्राना सत्संग करवाता है। तो सबका अपना अपना ढंग होता है। तो इस बार गुरुजी ने बहुत लहरें वहरें लगाई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इससे बेशुमार जो है गुरुजी निहाल और माला माल करेंगे। और इस बार जैसे हमने पिछले हफ्ते हम 3-4 जगह गए हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। तो और सबसे मेन बात जो है हमारा, मैं लुधियाना की वसनीक हूँ और लुधियाना में रिसेंटली ही जो है दिलजीत दोसांझ का जो सिंगर है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं गुरुजी का उन पे भी प्रताप है। उनका कॉन्सर्ट था तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे मुझे तो शौक होता है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कह लो कि और मैं एक टीचर भी हूँ। और दिल जो है वो मेरे आर्टिस्ट का है, जो मेरा है ना, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी शुरू शुरू से ही। और आर्ट जो कला है वो मेरे मम्मी ने मुझे सिखाई है। और वो बहुत अच्छे सिंगर थे मेरे मम्मा खुद के। और वो मतलब आज इस दुनिया में नहीं है, 5 साल हो गए हैं उनको गुरुजी के श्री चरणों में विलीन हुए। लेकिन जो मेरे हृदय में जो ये जो आर्टिस्ट का या एक्टर का या एक्ट्रेस का या सिंगर का, मैं सब कर लेती हूँ। मतलब डांस कर लेती हूँ गुरुजी की आशीर्वाद से, सिंग कर लेती हूँ और एक्टिंग कर लेती हूँ, कॉमेडी कर लेती हूँ, टीचिंग कर लेती हूँ और मिमिक्री कर लेती हूँ। बड़े सारे मल्टी टैलेंटेड गुरुजी ने मुझ में गुण दिए हैं। अपने घर को संभाल लेती है, कुकिंग कर लेती हूँ। अब तो सब कुछ गुरुजी में से करवा रहे हैं, बड़े अच्छे से करवा रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे भी शौक है कि चलो मैं कहीं से ऐसे आर्टिस्ट को देखूं जो बड़ा, और हमारे पंजाब से बिलोंग करते हैं दिलजीत दोसांझ जी। वो लुधियाना के ही थे, लुधियाना के ही, यहीं से वो पढ़े हुए हैं, यहीं से उनका है। तो उनका कॉन्सर्ट था लुधियाने में साथ संगत जी। और मुझे तो शौक था लेकिन मैं अपने दिल में दबाया हुआ था। मैंने व्यक्त नहीं किया था कि मैंने जाना है या ऐसे, है ना, दिल कर रहा था अंदर से। तो और हस्बैंड का भी दिल कर रहा था। बट हम इतने, हमारे पास मीन्स नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि भई, थे भी लेकिन देखिए अगर हम, हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हमने सेविंग की होती
होती हैं, तो हमने अपने फ्यूचर के लिए की होती हैं कि उनको हम जितना नहीं हम खर्चते, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम कहते हैं कि चलो जी, है ना, क्यों हमने फ़िज़ूल खर्च करना या एक्स्ट्रा मनी खर्चनी है ऐसे कंसर्ट्स पे, तो हमने अपनी इच्छा को दिल में दबा लिया। लेकिन जो हमारी बेटी है, गुरुजी की बेटी है, मेरी बेटी है, गुरुजी ने मुझे जो है वो सबसे बेस्ट आशीर्वाद दिया हुआ है। होई माता वाले दिन मेरी बेटी हुई हुई है। उसकी इच्छा जो है वो बहुत प्रबल थी और वो बहुत डाई हार्ड फैन है दलजीत दोसांझ की। और वो कह रही थी कि, और वो हफ्ते 2 हफ्ते से हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। और जब से उसको पता लगा था कि कंसर्ट हो रहा है, कभी ऑनलाइन टिकट्स चेक कर रही थी, कभी कहीं से चेक कर रही थी, कभी अपने किसी से पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। तो इस तरह से वो और हमें कह रही थी कि हाँ, मैंने जाना जाना, पापा मुझे लेके जाओ, मम्मा प्लीज आप पापा से बोलो मुझे लेके जाओ, मैंने जाना ही जाना है। तो टिकट्स भी बहुत महंगी थी, हमने पता किया था, देखो हर तरह की टिकट्स होती है। तो टिकट्स भी देखो 5500 से स्टार्ट हो रही थी। तो हमने कहा हम नहीं खर्चने इतने पैसे, भी चलो हम सेविंग कर ले, जितना सेविंग करें उतना अच्छा है ना। इतने तो देखिए हम मीडियोकर फैमिली से हैं, इतने तो पैसे मीडियोकर फैमिलीज में एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं कई बार। तो इसलिए बट हमारी बेटी जो है ना, गुरुजी की बेटी, वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि मैंने जाना है, प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज मुझे ले चलो। तो पहले तो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया, इसको हमने डांटा भी, इसको है ना बहुत मतलब बुरा भला भी कहा कि नहीं बेटा नहीं, और डांटा, बहुत खूब डांटा, ठीक है। तो फिर ये हमसे बात करना, और इसने अपने पापा से बात करना छोड़ दिया। 3-4 दिन ये मतलब ऐसे ही रही गुमसुम सी कि मैंने पापा से बात नहीं करनी, पापा से इसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। पापा ने कहा नहीं जाना, ये कहती मैंने जाना ही जाना है। चलो खैर, ऐसे चलता रहा, 1 डेढ़ हफ्ता ना, 2 हफ्ते ऐसे चलता रहा। तो मैंने मैंने अपनी गुड़िया को समझाया, बेटा अगर गुरुजी चाहेंगे ना तो हम ज़रूर जाएँगे। तो ये चीज़ अब घर में लड़ मत, ठीक है? घर में इस चीज़ का सीन मत क्रिएट कर। अगर गुरुजी चाहेंगे ना तो कहीं न कहीं से ज़रूर हम ज़रूर जाएँगे, तो चिंता ना कर। तो दिल में विश्वास रख। लेकिन कहीं न कहीं वो विश्वास खो चुकी थी, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट तक भी कोई इसका कोई हमें हीला-वसीला नहीं हुआ। तो वो मुझे कह रही थी, मम्मा आप ऐसे ही कही जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे है ना, तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। मैं कहा नहीं बेटा, जब इन बंदा के विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, जब बंदा कोई चीज़ हासिल करना चाहता है लेकिन उसको चीज़ वो अंत तक नहीं मिलती है, तो लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, नींबू की तरह निचोड़ के गुरुजी परीक्षा लेके उस बंदे को, अगर वो बंदे का हृदय सच्चा है, बंदा ऑनेस्ट है, तो वो चीज़ उसको देके रहते हैं, अगर उसके लिए वो बेस्ट होती है तो मैंने यही समझाती रही मैं अपनी गुड़िया को, बेटा गुरुजी मदद करेंगे, गुरुजी मदद करेंगे हमारे लिए, अगर बेस्ट होगा जाना तो गुरुजी हमारी जरूर मदद करेंगे। लास्ट मोमेंट में करिश्मा करते हैं मेरे गुरुजी, तेको पता ही नहीं है। तो कहती नहीं मम्मा रहने दो, तो मुझसे भी उसको थोड़ा सा लड़ पड़ी। पापा से तो पहले ही नाराज थी, गुस्सा थी। चलिए चलो ये चलता रहा। तो जिस दिन दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था संगत जी, उस दिन जो है वो फिर से हमारे पीछे पड़ गई, क्योंकि टिकट्स तो हमने खरीदी नहीं थी। तो किसी ने हमें ये भी बोला था कि आपको हम अरेंज करा देंगे, इनका कोई फ्रेंड है। तो उसने कहा था कि एक बिल्डिंग है उसकी, किसी दोस्त की, वो बिल्डिंग क्योंकि पीएयू यूनिवर्सिटी में था उसका कॉन्सर्ट, तो उसके पास है, तो उसकी छत से देख लेंगे। तो वो भी इंतजाम वो लास्ट मोमेंट तक करता रहा, नहीं हुआ उससे, या उसने नहीं उस चीज़ को हमें प्रोवाइड कर सका वो चीज़। तो फ्री वाला भी वो कंसेप्ट खत्म हो गया, किसी की छत से चढ़ के भी देखने का कंसेप्ट खत्म हो गया। और टिकट्स भी नहीं थी, टिकट्स भी सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी। ब्लैक में टिकट मिल रही थी हर तरफ ना, है ना, टिकट्स मिल रही थी लेकिन ऑनलाइन नहीं मिल रही थी। जो पोर्टल है वो खत्म हो चुका था टिकट्स का, लेकिन जो जिसने टिकट्स ली हुई थी वो ऐसे आगे बेच रहे थे ब्लैक में, है ना, या कोई ऐसे बेच रहा था, चलो हमें पता नहीं था। तो ऐसे ही हमारी वो उस दिन हुआ, 31 दिसंबर उसका कॉन्सर्ट था, 31 दिसंबर को फिर से वो शुरू हो गए कि मैंने जाना है, कहीं से भी कुछ अरेंज करो, ये करो वो करो जैसे मर्जी। और वहाँ पे हमारा एक पुल भी बना है, फिरोजपुर रोड पे, उस पुल से भी नया बना है, उस पुल से भी विजिबिलिटी थी पीए ग्राउंड की थोड़ी सी, जहाँ पे कॉन्सर्ट होना था। तो वो कह रही थी हम मुझे पुल पे चढ़ के मुझे दिखा देना। तो वो देखा, शाम को हम निकले, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड निकले कि पुल पे देखें विजिबिलिटी है कि नहीं। तो पुल वो पुलिस ने बंद किया हुआ था और बुरी तरह से ट्रैफिक जैम था, और कोई भी वे आउट नहीं था कि किसी की छत से जाके या उस पुल से चढ़ के या किसी भी तरह से जो है हम उसको देख सके, मेरी बेटी उसको जो रैलिश कर सके उस कॉन्सर्ट को। तो चलो सारे दरवाजे बंद हो गए, एंड मोमेंट तक भी सारे दरवाजे बंद हो गए।
और 6 साढ़े 6 निकले थे घर से देखने के लिए कि क्या हो सकता है, कुछ नहीं मिला इनको। तो मेरी भी किसी से बात चल रही थी ऑनलाइन ही, और वो टिकट्स जो है वो 5500 की टिकट उसने लास्ट टू लास्ट 3500 की लगा दी थी हमें। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, हमने कहा भी ये भी बहुत महंगा है। तो चलो सारा कुछ ख़त्म हो गया हमारे लिए। और ये जो है इनका एक दोस्त यहाँ पे भी रहता है, हमारी गली में ही रहता है, पड़ोसी हैं हमारे, बहुत अच्छे इनके दोस्त भी हैं। तो वो कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी में लगा हुआ हूँ, एज ए क्लर्क लगे हुए हैं वो, तो वो कहते हैं मैं तेरे साथ चलता हूँ एक बार यूनिवर्सिटी जाके, अगर कोई बात बनती है, कोई फ्री वाली बात बनती है, तो मैं भी अपनी फैमिली को ले आऊंगा, तू भी अपनी फैमिली को ले आयो, हमें कहीं से भी जुगाड़ करके हम देख लेंगे। लास्ट ये लास्ट उम्मीद ही बची थी। तो उसने वो पीएयू में गया, बिकॉज वो एम्प्लॉय था तो उसको अंदर जाने दिया। ट्रैफिक बुरी तरह से जाम था, सड़कें सारी भरी हुई थी, क्योंकि लोग जो है ना दलजीत दोसांझ के बहुत फैन है और लुधियाना से बिलोंग करते हैं वो। तो पूरा लुधियाना जैसे लगता था कि एक लोगों का हुजूम, पूरा वहाँ पे ट्रैफिक जैम, बहुत लोग, बहुत रश था। इवन लुधियाने के ही लोग दूर दूर से जो है आउट ऑफ स्टेशन से भी लोग उसका कंसर्ट के लिए आए हुए थे। तो वो दोनों चले गए, मेरे हस्बैंड और वो उनका दोस्त जो पीएयू में लगा हुआ है जहाँ पे कंसर्ट होना था। तो वो उन्होंने पूछा, उन्होंने भी अपना सारा वो कन्विंस करने की कोशिश की कि है ना हमें दिखा दो, या किसी तरह से भी उन्होंने अपना अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी काम नहीं बना। और वो दोस्त कह रहा था कि मैंने तो पैसे नहीं खर्चने, मैंने 5 रुपए भी नहीं खर्चने इस कॉन्सर्ट के लिए, बिकॉज रश बहुत होना है। मतलब जान माल का भी खतरा होता है, सेफ्टी का भी खतरा होता है। तो आपको पता है गुरुजी कि किस तरह से, और सत्संग जी आपको पता है कि कॉन्सर्ट में अगर मज़ा है तो कुछ रिस्क भी होते हैं। तो वो अवॉइड कर रहा था कि मैंने पैसे नहीं खर्चने, अगर कोई जुगाड़ बनता है तो हम कर लेते हैं। लेकिन जुगाड़ फिर भी नहीं बना। तो दोनों जो है वो घर आ गए। तो फिर क्या हुआ, पीएयू से कोई ऐसा चमत्कार हुआ, और वो जब पता कर रहे थे वहां पे, तो मेरे हस्बैंड को किसी ने आवाज मारी, या हस्बैंड पूछ रहे थे, वहां पे टिकटें बेचने वाले भी खड़े हुए थे। तो उसने, जो इनका दोस्त था, वो कहते मैंने पैसे नहीं खर्चने, लेकिन कहीं ना कहीं गुड़िया पीछे पड़ी हुई थी, बिकॉज गुड़िया भी साथ में थी। तो वो कह रही थी पापा जैसे मर्जी करो, अब जुगाड़ नहीं हो रहा, मुफ्त नहीं मिल रही, कुछ फ्री का जुगाड़ नहीं हो रहा, तो आप टिकट जैसे जिससे जिससे मर्जी लो, यहाँ पे टिकट बेचने वाले खड़े हैं, इनसे बात कर लो, जिससे सस्ती सस्ती मिलती है, जिससे भी जुगाड़ बनता है, मुझे देखना ही देखना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और वो बहुत निराश परेशान थी, क्योंकि उसको, देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए ज्यादा होती है, क्योंकि हम तो चलो बड़े हो गए, हमें अगर सपोज नहीं भी मिलती तो गुरुजी हमें कोई लालच नहीं था साथ संगत जी कि हम देखें ही देखें। बिकॉज हम पहले अपना परिवार देखते हैं, पैसे देखते हैं, अगर होंगे तो देख लेते हैं, नहीं होंगे तो हम उस चीज को अवॉइड कर लेते हैं। तो ये उसको अपने पापा के साथ जिद करने लग पड़ी, वहां पे काफी लोग खड़े थे। मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो घर पे थी। मे बी मुझे नहीं पता काफी लोग खड़े थे कि कम लोग खड़े थे, मुझे नहीं पता, लेकिन टिकट बेचने वाले इसको इनको 2-3 लोग मिल गए वहां पे। तो कोई 2000 की बेच रहा था, कोई 3000 की बेच रहा था, कोई 3500 की बेच रहा था, कोई 4000 की बेच रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पूछा, और इनको लास्ट में जो है 2 टिकट्स अवेलेबल थी। 2 टिकट्स अवेलेबल थी, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे है 3-3 हजार में 2 टिकट्स मिल रही हैं। तो मैंने कहा आप 2 टिकट्स ले लो, मैंने बिल्कुल नहीं जाना है, मैं घर पे रहूंगी, मैं घर पे रह के अपने घर पे काम कर लूंगी, या जो भी है ना, आप गुड़िया को दिखा दो, उसकी इच्छा ना मारो, आप गुड़िया को दिखा दो, 2 टिकट्स मिल रही हैं आपको 3-3 हजार की, तो आप वो ले लो, मैंने नहीं जाना है, ठीक है। तो हस्बैंड को ये भी था कि भाई अभी अकेली घर पे नहीं, उनको भी ये अगर हम, वो उनको था कि अगर हम जा रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ बन जाए। तो चलो उन्होंने, मैंने उनको बोला, कहते चलो मैं 2 टिकट्स ले लेता हूँ। मैंने कहा आप ले लो 2 टिकट्स, चलो 2 टिकट्स ले ली। साथ ही जब 2 टिकट्स ले ली ना, तो एक बंदा जो है, वो बंदा जो है वो उसके वो दिल्ली से आया हुआ था, कोई ऐसा बंदा, उन्होंने इनको आवाज मारी। तो वो कहता कि मेरे पास आपने टिकट लेनी है, क्योंकि इनके पास तो 2 टिकट्स थी और इनका कोई जुगाड़ नहीं था। तो कहते हैं हाँ मैंने लेनी, मुझे एक टिकट चाहिए, कहते मेरे पास एक ही अवेलेबल है, आप लोगे? तो कहता हाँ, मेरे हस्बैंड कहते हाँ मैं ले लूंगा। तो उसने भी 3 हजार लगा लिए। अब वो बंदा ऐसा है, इसमें इसमें भी ट्विस्ट है, और ट्विस्ट हम सबके लिए ऐसा है कि साथ संगत जी, अब मुझे लगता है कि वो गुरुदेव ही आए थे मेरे साथ मेरे शाम सदाशिव भी आए थे, क्योंकि वो बंदा दिल्ली से आया हुआ था, अकेला आया हुआ था। और वो कह रहा था कि मेरे पास एक ही टिकट है, मैं अपना एक टिकट बेचने आया हूँ। कि तो हस्बैंड ने पूछा भाई क्यों आप एक टिकट बेचने दिल्ली से स्पेशली क्यों आए हो? तो कहते हैं मैंने अपने लिए ली थी, मेरा बच्चा बीमार है, इसलिए मैं अब कॉन्सर्ट नहीं देखना चाहता, तो आप ये टिकट, मेरे से एक ही टिकट है,
आप ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने भी 2 ले ली थी, 1 ही चाहिए थी उनको और मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो पहले मना कर दिया था अगर 2 मिल रही 2 ले लो चुपचाप, मेरे को छोड़ दो, मैंने नहीं जाना है। चलिए, तो वो बंदा कहता है 1 टिकट है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया भी 1 टिकट भी मिल रही है। तो मैंने कहा चलो अगर मिल रही है ले दो, मेरे को नहीं जाना, अगर नहीं भी लोगे तो मेरे को चलेगा। कहते नहीं, नहीं मैंने तेरे को भी लेके जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बंदा अब वो कहता कि जी ऐसे आप 3000 में ले लो, उससे भी टिकट ले ली। अब बंदा कहता, वो पूछता ये टिकट ले लो, तो ले ली हमने, 3 टिकट्स हो गई। वो बंदा कहता मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो मुझे आप बताओगे भाई साहब कि दिल्ली जाने के लिए कैसे मैं जाऊं, क्या कन्वेंस करूं, किस तरह से जाऊं, क्या रास्ता है या क्या तरीका है, किस तरीके से दिल्ली वापस जाऊं। तो इन्होंने समझा दिया, इनका दोस्त भी साथ में था, इन्होंने समझा दिया ऐसे से आप ये कन्वीनियंट रहेगा, ऐसे जाओ आप दिल्ली। तो आप खुद सोचो साथ संगत जी, दिल्ली से कोई एक सिंगल बंदा, है ना, अपनी कह लो कि आके और दिल्ली से पैसे खर्च के आके यहाँ पे 3000 की टिकट बेचने आया है, कोई ये आपको कोई लॉजिकल लगा? लॉजिकल नहीं है, इसमें जो है ये मैजिकल लगा मुझे। मैजिकल इसलिए लगा बिकॉज ये गुरुजी ही आए थे यहाँ, गुरुजी ने कोई अपना शिवगण भेजा था कि भाई उसको जरूरत है तो उसको, क्योंकि देखो जी मैं गुरुजी की एक धी हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, चाहे मैं नालायक बेटी हूँ, चाहे मैं अज्ञानी बेटी हूँ, चाहे मैं नादान बेटी हूँ, लेकिन गुरुजी की बेटी हूँ। मैं गुरुजी की धी हूँ। मैं गुरु मैं शिव शंभू भोलेनाथ की बेटी हूँ। मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। तो शिव शंभू महाराज ने, गुरुजी ने देखा भी इसका परिवार, इसके हस्बैंड और बेटी जा रही है, ये नहीं जा रही है, इसका मेरी ऑनेस्टी देखी, मेरा समर्पण देखा, या कुछ देखा मेरे में, या कुछ भी नहीं देखा लेकिन मेरी भक्ति देखी होगी, या कुछ ऐसा उन्होंने कोई चमत्कार करना होगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता, मैं अनभिज्ञ हूँ इस चीज से। वो आए और उन्होंने एक टिकट दिल्ली से आके मेरे हस्बैंड को थमाई, दी, और वो ऐसे चले गए देके, उसके बाद वो बंदा वहां मिला नहीं। अब और ये मैजिकल था, वो टिकट सिर्फ मेरे लिए आई थी, गुरुजी लेके आए थे, गुरुजी ने मेरे को दी कि भाई बेटी बेटी को भी लेके जा तू। तो ये गुरुजी के चमत्कार है, नहीं तो कोई बंदा सिंगल जिसका बेटा बीमार है और वो सिर्फ 3000 की टिकट बेचने के लिए दिल्ली से स्पेशली इतने पैसे खर्च के आएगा, वो तो कहेगा कि टिकट वेस्ट हो रही है और मेरे घर में भी बेटा बीमार है, बच्चा बीमार है, तो मैं ना ही जाऊं, वेस्ट कर दूं। लेकिन ये एक बात बनानी थी, ये गुरुजी ने हमें हमें आशीर्वाद देना था, ये ब्लेसिंग्स देनी थी कि गुरुजी ने, जो कि हस्बैंड ने को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि दिल्ली से एक टिकट बेचने क्यों आया है ये बंदा। तो उन्होंने पूछा, तो कहता वह ऐसे से मेरी बात है, तो बस वो देख के चला गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा हृदय कहता है कि वो आप ही थे गुरु जी, आप हमें आशीर्वाद देने आए थे और आप ही ने जो है वो सब कुछ कराया है गुरु जी। हमारी कोई औकात नहीं है, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम जा पाएंगे इस कॉन्सर्ट में, और ये मेरा विश्वास था, मेरी फैमिली का विश्वास था, और मेरा कह लो कि भक्ति थी, कि एक 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 कह सकते हो कि आप पे एक अटूट विश्वास था कि जो आपने हमारी आके मदद की लास्ट मोमेंट पे भी, और लास्ट मोमेंट पे जब सब उम्मीद छूट जाती है, तभी आप करिश्मा करते हो मेरे प्यारे गुरुजी, तभी आप करिश्मा करते हो मेरे भोले भंडारे शिव शंकर भगवान। तो इसके लिए, उन टिकट्स के लिए, आपके स्पेशली आने के लिए, स्पेशली ब्लेस करने के लिए, टिकट प्रोवाइड करने के लिए, सारे अरेंजमेंट्स कराने के लिए लास्ट मोमेंट पे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नए साल का जो 31 दिसंबर हमारी रात रही है, वो इतनी मौजों वाली रही है, इतनी अच्छी, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस हमने देखी है, पहली बार जिंदगी में कभी ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी स्टार नाइट नहीं देखी है। ये सब जो है ये भाग लगाए हैं हमें, ये हमारे गुरुजी ने किया है, ये हमारे साम सदाशिव ने किया है, इसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, हृदय से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव गुरुजी महाराज। और जब वो टिकट्स मिली, मेरी बेटी लेके आई, और वो इतनी खुशी खुशी आई, इतनी ऐसे चिक्के मारती आई, मम्मा मिल गई मम्मा, आपने कहा था गुरुजी करेंगे, ऐसे ही कहती। मैंने कहा मैंने बोला था ना गुरुजी करेंगे, कहती हाँ मम्मा आपने कहा था गुरुजी करेंगे। तो उसका भी इतना विश्वास अटूट हो गया गुरुजी पे कि वो भी गुरुजी को उसने थैंक यू आके बोला, उसने शुक्राना, जैसे भी, जैसे बच्चा, अब देखो 13 साल का बच्चा जैसे उसने शुक्राना अपने स्टाइल में किया
कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसने मंदिर के सामने खड़े होके गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू बोला। और वो ऐसे टिकट्स लेके लास्ट मोमेंट पे देखिए वो आए घर पे। मेरे ख्याल 7:30 पौने 8 दोनों बाप बेटी पहुंचे और 8:30 का कॉन्सर्ट था। तो फटाफट कहते पौने 8 हो गए हैं, फटाफट से तैयार हो जा, तो हमने जाना है। क्योंकि कॉन्सर्ट में इतनी दुनिया पहले ही पहुंची हुई थी। साथ संगत जी आपको मैं बता दूं कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए एक दिन पहले ही वहाँ पे दुनिया जो है वो एकत्रित होना शुरू हो गई थी। और जिस दिन था 31 दिसंबर को 8:30 बजे, तो दुनिया वहाँ पे 3-4 बजे जो है एंट्री लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। और देखो 3 साढ़े 3 जिन्होंने एंट्री कर ली थी, इतनी दुनिया आई थी। 5-6 बजे तक तो दुनिया सारी वहाँ पे आ चुकी थी जिन्होंने टिकट्स ली हुई थी। तो हम सबसे लास्ट में गए। लास्ट में जो थोड़ी दुनिया आई थी उसी में हमारा हम गए। हम फटाफट से आए और हम आधे घंटे में तैयार हो गए, हम तीनों। और 8:15 घर से निकल गए, 8:30 वहाँ पहुँच गए। और पौने 9 तक हम बिल्कुल अंदर थे उस स्टेडियम में। बहुत बड़ा ग्राउंड था, हॉकी ग्राउंड, पीएयू लुधियाना यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ हम पहुँच गए पौने 9 के करीब। और 9:30 पौने 10 के करीब वो कॉन्सर्ट शुरू हो गया, बिकॉज दिलजीत दोसांझ जी स्टेज पे 9:30 पौने 10 के करीब आ गए। और वो स्टार नाइट इतनी अच्छी, न्यू ईयर ईव इतनी अच्छी मनी, इतनी नाचते गाते मौजों के साथ मनी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेरी फैमिली का वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये मेरे को और गुरुजी को ही पता है कितना वंडरफुल रहा, कितना मार्वलस रहा, कितना ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहा। और न्यू ईयर ईव हमने ऐसे मनाई, इतना जश्न मनाया, गुरुजी के सानिध्य में मौजे की हमने, गुरुजी के श्री चरणों में रहकर हमने मौजे की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट जो है आशीर्वाद हमें बरसाते रहिएगा। हमारी जो है खुशियाँ, हमारी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। हमें ऐसे ही निहाल मालामाल करते रहिएगा। हमें अपने श्री चरणों में ऐसे रखिए, लगा के रखिएगा। हमें अपनी चरणों की धूल ऐसे बना के रखिएगा। हमें इधर उधर मत भटकने दीजिएगा, अपने श्री चरणों में लगा के रखिएगा। गुरुजी हमारे अंग संग रहिए, हमारी फैमिली के, पूरी साथ संगत के, गुरु परिवार के अंग संग रहिए। और सबके अंग संग रहिए। गुरुजी सबको आप बेस्ट ब्लेसिंग, भरपूर ब्लेसिंग भर भर के दीजिएगा। जो आज मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही है संगत, आपकी परिवार, उनको भर भर के भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मेरे भाई बहनों को, सारे मेरे परिवार को, सारी साथ संगत को विश्व कल्याण कीजिएगा। गुरुजी आप सबका कल्याण कीजिएगा। मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, सब आप ही हो गुरुजी। आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे दीन भाई बंधु, आप ही दीन दयाल, आप ही सब कुछ हो गुरुजी। मैंने आत्मसमर्पण आपको, आपके श्री चरणों में किया हुआ है गुरुजी। और इसके अलावा भी साथ संगत जी मैं आपको बता दूं, 31 दिसंबर से पहले भी हम शिमला भी होके आए हैं, 2 दिन वहां लगा के आए हैं, एक दिन गए अगले दिन आ गए। वो शिमला का टूर भी न्यू ईयर पे बहुत अच्छा रहा हमारा। और बहुत हम 29 दिसंबर को गए थे, 29 दिसंबर को गए थे सुबह सुबह। और 30 दिसंबर को हम वापस आए थे। हमारे साथ एक और फैमिली गई थी, इनका कोई दोस्त था, वही हमें लेके गया। तो उसका प्रोग्राम था, वो हमें ले गया साथ में। तो चलो ये भी हमारा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले एक पिक्चर हमने देखी जाके, पुष्पा 2, वो भी गुरुजी ने दिखाई, बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा वो भी। हमने रॉयल तरीके से वो भी कह लो कि थोड़े से पैसों में, 100-200 में तीनों ने जाके पिक्चर भी देख ली। क्योंकि इनको कुछ कूपन्स मिलते थे एचडीएफसी बैंक के, वो भी हमने रिडीम करके बिल्कुल मुफ्त में पिक्चर देखी और बहुत रॉयल तरीके से देखी। लास्ट जो 7-8 सीट्स होती हैं वो ऐसे फोल्ड होती हैं, वो लेट के भी वो सीट्स ऐसे ऐसे होती हैं मल्टीप्लेक्स में, कि लास्ट में 8 सीट्स होती हैं। वो लेट के भी आप पिक्चर देख सकते हो, इतना रॉयल ट्रीटमेंट होता है उन सीट्स का। उन सीट्स में बैठ के हमने पिक्चर देखी, बड़ा एंजॉय किया। और मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरी बेटी ने बड़ा एंजॉय किया। फिर एक रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाया। मतलब ये पिछला हफ्ता हमारा इतना अच्छा रहा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम बिल्कुल कह लो कि हारे हुए इंसान हैं। हम बिल्कुल कह लो कि तुच्छ इंसान है, गुरुजी की संगत है। लेकिन इसलिए हम बहुत, कह लो कि जो संगत होती है ना वो गुरुजी की, वो गुरुजी का परिवार होता है। तो गुरुजी के परिवार बन के हम बहुत निहाल हैं। हम, हमारे हृदय की फीलिंग्स हम बयान नहीं कर सकते गुरुजी। आप ही ये सब कुछ हो गुरुजी, आप ही भगवान हो, आप भगवान ही आप हो।
जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, जय श्री दुर्गा माता, आप सब रूप स्वरूपों में आप ही विराजमान हो। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले हफ्ते से आपने इतनी रौनक लगाई हुई है, और पिछले हफ्ते से तो क्या, मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे वो डेट भी याद है, 17 जुलाई 2024। और उस उन दिनों में मेरी बहुत ही संघर्ष चल रहा था मेरी लाइफ में। मैं लाइफ में बुरी तरह से हार चुकी थी। मैं लाइफ में बहुत ही निराश डिप्रेशन में जा चुकी थी। और पूरी लाइफ जब से, मतलब ये 13-14 सालों से मैं बहुत डिप्रेशन में थी। और वो उस डिप्रेशन से भी मुझे गुरुजी जी ने ही निकाला है। साथ संगत जी, मैं आपको इससे पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग किए हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो गुरुजी ने किस तरह से मुझे डिप्रेशन से निकाला, गुरुजी ने किस तरह से मुझे बुरी सिचुएशन से, किसी के भी ब्लैक मैजिक से या कुछ भी हुआ होगा मेरे साथ, वो सबसे बाहर निकाला, मुझे मेरा उद्धार किया, मेरी फैमिली का उद्धार किया। और अभी भी लगातार गुरुजी की जो है बेस्ट ब्लेसिंग्स गुरुजी हम पे बरसा रहे हैं। और मरते दम तक मैं गुरुजी की बहुत शुक्राना करती रहूंगी। मरने के बाद भी गुरुजी के श्री चरणों में विलीन रहकर भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग, शुक्राना करती रहूंगी। गुरुजी, आप प्लीज मेरे परिवार के संग अंग संग रहिएगा, और हमें कभी अपने से विमुख ना कीजिएगा गुरुजी। यही मेरी अरदास है, यही मेरी अर्जी है। हमें बेस्ट जीवन, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, मेरी फैमिली को, सारी फैमिली को। बिकॉज देखिए सत्संगत जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर किसी भी फैमिली का, कोई भी फैमिली, उसका एक सदस्य भी गुरुजी के साथ जुड़ जाए, गुरुजी से कनेक्ट हो जाए हृदय से, ठीक है, तो गुरुजी उसकी पूरी फैमिली को, पूरे पूरी कह लो कि बरादरी को, पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को निहाल कर देते हैं। सिर्फ एक सदस्य जुड़ने से वो पूरी फैमिली, उसके भाई बहन, उसके चाचा मामा ताया, उसके पेरेंट्स, उसकी इन लॉज, उनका सारा सारा परिवार, जो जहाँ जहाँ वो कनेक्टेड है, उस वो बंदा जहाँ जहाँ कनेक्टेड है, पूरे परिवार में गुरुजी लहरा बेरे लगा देते हैं। पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, सिर्फ उस बंदे को ब्लेस नहीं करते, उसके पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसी है महिमा हमारे गुरुजी की। मेरे शिव शंकर भोलेनाथ की जय, पार्वती माता, जय शिव शंभू भोलेनाथ। मैं आपका जितना अनंतम शुक्राना कर पाऊं उतना ही कम है। मैं अब छोटे से मुंह से, छोटी सी वाणी से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। और हर पल का, हर सांस का, हर दात का दातया शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर टाइम का, हर पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। आपके गुरुजी, आपका शुक्राना। पूरी आप साथ संगत को ब्लेस करना, मेरे परिवार को पूरा ब्लेस करना गुरुजी। ऐसे लहरे बहरे लगा के रखना, ऐसे हमें बेस्ट ब्लेसिंग देना, हमें ब्लेस करके रखना, हमें ब्लेस करो गुरुजी। जय हो गुरुजी। और साथ संगत जी, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। और इजाजत लेने से पहले फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं एक छोटा सा प्यारा सा अपने दिल की भावनाएं गा के व्यक्त करना चाहती हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। तो आप वो भी श्रवण कीजिएगा। स्वर्गा तो सोना मेरे गुरा दा दवारा, स्वर्गा तो सोना मेरे गुरा दा दवारा, गुरा दा दवारा मेरे गुरा दा दवारा। लगदा है मैनू सारे जग तो प्यारा, लगदा है मैनू सारे जग तो प्यारा। शुकराना शुकराना तेरा लख लख करा शुकराना, शुकराना शुकराना गुरु जी तेरा लख लख करा शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। साथ संगत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना, इसको श्रवण किया। और गुरु जी आप सब पे मेहर बना के रखें, ऐसे मेहरे बरसाते रहें, माला माल निहाल करते रहें, आपको बेस्ट ब्लेसिंग देते रहें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग में और एक नया लेके आऊंगी इसी चैनल पे, तब तक के लिए इजाजत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पापा, लव यू गुरु जी, लव यू।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं सत्संग ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਝਗੜਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਸਟਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਸਨ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਸੇਜ
जादू टूना ये सब कुछ, और मैं सत्संग सुनदी। अगर कदी मैं सत्संग सुनदी सो भी जांदी ना, ते फिर उही चीज़ आंदी वर्ड जादू टूने वालियां गल्लां। और ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 2025 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं तृप्ति, जलगांव महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया से। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से साल 2024 जुलाई के महीने से जुड़ी हुई हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि यह साथ हमारा शायद जन्मों जन्मों से है और कई जन्मों के शुभ कर्म फलस्वरूप ही मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत के रूप में चुनने के लिए हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी।
सुख और दुख तो जीवन में धूप और छांव की तरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अपनी हर संगत और उनके परिवार को आप शक्ति दे, भक्ति दे तथा अपने चरणों से जोड़े रखे गुरुजी। ऐसी कृपा बनाए रखे, यही आपसे अरदास है हर पल गुरुजी। सर्वदा भला गुरुजी। जय गुरुजी। आप सभी संगत को और मेरे प्यारे गुरुजी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 से जब से जुड़ी हूँ आपसे गुरुजी, मैंने जब से आपको पहली नज़र देखा, आपका सानिध्य पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तब से लेकर अब तक आपने हर रोज़ मुझे एंजल नंबर ब्लेसिंग्स से नवाजा है गुरुजी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन कराए आपने, ब्लेस किया मुझे कई नंबर ब्लेसिंग से। नंबर 7 तो जैसे मेरे जीवन का अभिन्न अंग जुड़ गया है, और पिछले कई दिनों से तो मैं महसूस कर रही हूँ कि खाना बनाते वक्त हर रोटी में नंबर 7 ब्लेसिंग तो होता ही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। उसके बाद जितने भी त्यौहार आपसे जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आए गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं कि वो हर साल से हटके और बहुत ही खुशनुमा और खुशहाली लेकर आए मेरे परिवार में और मेरे जीवन में, क्योंकि आपका साथ है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि सुख और दुख आते ही रहते हैं, धूप और छाँव की तरह। संगत ही नहीं, सभी के जीवन में। पर मैं आपसे अरदास करूँगी गुरुजी कि आप अपनी सभी संगत को शक्ति दे, भक्ति दे और अपने चरणों में जगह दे। हम भले ही भटक जाए, किसी परिस्थिति में खुद को ना संभाल पाए, पर आप हमारा साथ ना छोड़ना गुरुजी। आप हमारा साथ ना छोड़ना। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने दिल की एक बात रखना चाहूँगी कि मैं जिस दिन से पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक गुरुजी आपने मुझे कईयों बार मौत के मुंह से निकाला है और मुझे जीवन दान दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया और मैं धन्य हो गई आपसे जुड़ के, आपके चरणों में जगह पाकर। शुक्राना गुरुजी। इस नववर्ष 2025 में मेरी एक ही अरदास है गुरुजी आपसे कि मैं, मेरा परिवार और मेरी बहनों के परिवार के हर एक सदस्य की डोर आप अपने हाथ में ले लीजिए गुरुजी, और एक कठपुतली की तरह उन्हें आपको जैसे नचाना है वैसे नचाइए गुरुजी। हमारे जीवन की पाक डोर अपने हाथ में ले लीजिए गुरुजी और हमें ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि परिस्थितिवश
हमारा मन डावाडोल होता रहता है, तो हम आपसे कुछ भी मांग बैठते हैं, जिद कर लेते हैं, और एक पिता की तरह आप अपने बच्चों की जिद पूरी तो कर देते हैं। वह जिद भी जो कुछ वक्त की ही खुशी होती है, क्योंकि उसमें आपकी रज़ा नहीं होती है। तो गुरुजी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी रज़ा में राज़ी रखिए गुरुजी, और वही दीजिए और वही करिए। हमारे जीवन को वैसे ही चलाइए जैसा आपको चलाना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। म्यूजिकल जर्नी में मुझे ब्लेस करिए गुरुजी। आपके आशीर्वाद की मुझे सख्त ज़रूरत है। आई लव म्यूजिक, यू नो दैट। शुक्राना गुरुजी। कुछ लाइंस आपके लिए गुरुजी। आते जाते हंसते गाते, सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। I just want to say I love you. I just want to say I love you. I love you गुरुजी, forever and ever। इस पूरी दुनिया में अगर मैं किसी पे विश्वास करती हूँ और जिससे मैं उम्मीद कर सकती हूँ, वो सिर्फ आप ही हो गुरुजी। आप और सिर्फ आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से मेरे प्यारे गुरुजी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी संगत को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी संगत और उनके परिवार पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी आपसे अरदास गुरुजी। मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी। आज आपने गुरुवार के दिन मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी धन्यवाद। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।